नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रवासी एकता न्यूज। मैं संजय जैन। आज की ताजा खबर। वसई विरार में पत्रकारों पर पिछले दिनों भूमाफिया द्वारा किए गए हमले के बाद पत्रकार हुए एकजुट। वसई विरार में पत्रकारों के साथ बदसलूकी की घटनाएं गाहे बगाहे सामने आती रहती है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई थी, जहां भूमाफियाओं ने सुनियोजित तरीके से पत्रकार पर हमला करते हुए उन पत्रकारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जैसे तैसे पत्रकार वहां से बच निकले और फिर प्रशासन से न्याय की उम्मीद में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पत्रकारों की शिकायत तो दर्ज जरूर की, 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस ने पत्रकारों के खिलाफ बगैर किसी बेस के क्रॉस मामला दर्ज कर भूमाफियाओं को शह देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद वसई विरार के कई पत्रकार एक छत के नीचे आकर एकजुट हो गए और अपने सहयोगियों के खिलाफ हो रही साजिश को लेकर आवाज बुलंद करने में जुट गए। इस विषय पर नाला सुपारा अंतर्गत क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज कार्यालय पर एक बैठक बुलाते हुए आगे की रणनीति तय की गई। वीडियो में आगे देखिए बैठक के बाद पत्रकारों के विचार। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी एकता न्यूज। आज से हमको मैसेज मिला कि आयुक्त साहब 5 बजे के बाद में मिलेंगे। लगभग वहाँ पे 1:30 बजा था, तो हमारे पास टाइम था। तो टाइम में हम लोगों ने सोचा अपने पास एक कंप्लेंट आई है, जहाँ के वहाँ के लोगों से फ़ोन आते थे कि गांव में जाने वाला एक रास्ता बिल्कुल बंद किया और वो रास्ता बंद करने से बीच में खड्डा खोद दिया है। वो खड्डा खोद दिया है, उसलिए वहाँ पे 4 तबेले, वो तबेले में भैंस है, उनको खाना दाना पानी ये सब बहुत मुश्किल हो रहा है। तो खड्डा देखा, उसके बाद में हमारे नज़र में थोड़े से हमारे ध्यान में आ गया कि आगे कुछ तो गड़बड़ होएगी। हम लोग आगे चल के गए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी औद्योगिक वसाहत बनी थी। वो औद्योगिक वसाहत लगभग पूरी हो चुकी थी। वहाँ पे मैंने अपना फ़ोटो निकाला, क्योंकि अपन जब पत्रकार वहाँ पे जाते तो वृत्त संकलन के लिए उसके पास फ़ोटो होना जरूरी होता है। कंप्लेंट करनी या कुछ भी हो तो वो फ़ोटो निकालना हमारा काम है। तो फ़ोटो निकालने के बाद में जैसे हम लोग मुड़े, हमारे पीछे 3 बंदे आ गए। वो बोलते हैं तुम आप लोगों को बुलाए हैं। तो बोला किसने बुलाया? उसने कुछ नाम नहीं लिया, बुलाया है। हम लोग बोले हमसे किसी के बात नहीं करने के। हम लोगों ने फ़ोटो निकाला है, खेल ख़त्म हो गया, हम लोग अभी जा रहे। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे, मेरे साथ में 2 गाड़ी थी और 8 संपादक हम लोग थे। जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे और मोड़ लिए, वहाँ से लगभग 20-25 लोगों का एक जमाव हाथ में पत्थर लाठियाँ लेके मेरे गाड़ी के सामने खड़े हो गए। अनायस ने इतने लोग थे, मेरे को गाड़ी रुकाना ही पड़ा। मैं गाड़ी रुकाया और एक बाजू का जैसा ही कांच नीचे गया, वैसे सामने वाले बोले फ़ोटो किसने निकाला? मैं बोला फ़ोटो हमने निकाला, लेकिन हम लोग पत्रकार है, हमारा काम है फ़ोटो निकालने का। वैसे ही उसने एक बंदे ने मेरे हाथ में से मोबाइल छीना, क्योंकि मैं वीडियो शूटिंग कर रहा था, वो मामले की वीडियो शूटिंग कर रहा था। मोबाइल छीना और वो मोबाइल अपना ज़मीन पे पटक दिया। उसी दिन में 2-4 औरत लोग आए और सीधा मेरे गले में हाथ मारा। एक्चुअली उन्होंने ऐसा गले में हाथ मारा, मेरे गले में एक 6 ग्राम की चेन थी, वो तोड़ ली। मैंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन क्या मालूम है, लगभग 50 लोगों ने जब अपने गाड़ी को घेरा डाल दिया तो मेरे भी समझ में नहीं आया क्या करना, क्योंकि मुश्किल का काम था। वैसे में वो मेरा चेन वो सब गया, क्योंकि औरत लोग थे, हम लोगों के ऊपर हल्ला करना चालू किया। मैंने अपना हाथ डाल के बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वैसा थोड़ा तो हो गया। उसके बाद में सब पूरे पत्थर वित्थर लेके हमारे गाड़ी के तड़े भरे और गाड़ी बीड़ी फोड़ने की भाषा करने लगे थे। लेकिन क्या इतना बड़ा माहौल था और मामला बहुत गंभीर था, इसलिए हम चुपचाप वहाँ से निकल गए, सीधा वाली पुलिस स्टेशन है। और वाली पुलिस स्टेशन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके ऊपर जो जिस टाइम आप गए थे उस टाइम से और आपको जो गाड़ियाँ घेरी गई उस टाइम में कितना अंतर था? कितने टाइम में वो लोग 25-30 लोग जो आप बोल रहे हैं जमा हो गए? ये वेल प्लानिंग मर्डर जैसा करते हैं वैसा माहौल था, क्योंकि लगभग 4 या 5 मिनट का, खाली 4 या 5 मिनट में सब पूरे, क्योंकि 150 मीटर अंदर से अपन रास्ते में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 मिनट लगेंगे गाड़ी में बैठने को और यू टर्न मारने को। लगभग 5 मिनट के अंदर सब। तो इतनी बड़ा जमघटा उन लोगों ने इतनी देर 5 मिनट में कैसे जमा कर लिया? आपने उन लोगों को फ़ोन किया या कैसा मामला आपको लगता है कि प्री प्लानिंग कैसे की उन लोगों ने? नहीं, हम लोगों ने वहाँ पे कोई नहीं किया था, लेकिन हम लोग जाते टाइम वो गटर की वीडियो शूटिंग निकाली। जो रास्ते में गड्ढा बना था वहाँ पे हम लोगों ने वो गटर की वीडियो शूटिंग ले। मेरे ख्याल से उसके पहले से हमारे ऊपर उनका वॉच रहा होगा, या एक तो फ्लोरा होटल से रहा होगा, या वहाँ से हम लोग किधर जाते, क्योंकि मेरे गाड़ी के ऊपर प्रेस नाम है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं घूमता हूँ तो मेरे गाड़ी हर एक को पहचान के भी है। और 2 गाड़ी कहाँ पे जा रही है कोशिश भी की होगी। जैसे वहाँ पे उतरे, हम लोग नीचे गए, वो खड्डा देखा, उसके बाद में वहाँ से हमारे बंदे लोगों ने खड्डे के भी फ़ोटो निकाले। उसके बाद आगे गए तो ये मसला दिखा
वहाँ पे औद्योगिक वसाहत खड़ी है, वहाँ पे औद्योगिक वसाहत का खड़ी थी, वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो निकाला। उसके बाद में वहाँ से 2 बंदे हमको रोकने के आए थे कि आप फ़ोटो नहीं निकाल सकते। मैंने उनको जवाब दिया कि हम पत्रकार है, उतना संकल्प के लिए हमको फ़ोटो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो फ़ोटो हम निकालेंगे चाहे वो कुछ भी हो। तो अभी सर हमें ये जानकारी दीजिए कि आपने जो वसाहत देखी वहाँ पर जो इलीगल थी, उसके ऊपर आपने अभी कुछ FIR दर्ज की है उसके खिलाफ, या फिर महानगर पालिका को इसके बारे में सतर्क किया है? नहीं, महानगर पालिका में इसके बारे में हम लोगों ने लेटर डाला है, उसके पहले भी हम लोग इसकी कंप्लेंट कर चुके थे। अभी क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपके साथ में? अभी तक हमको कुछ जवाब नहीं मिला है, लेकिन क्या है मालूम है, अभी जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ के सहायक आयुक्त राजेंद्र कदम वो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। और मेरा एक प्रॉब्लम ये था कि उन लोगों ने मेरे ऊपर खोटे गुना दाखिल किए, विनय भंग का 354 का गुना उन लोगों ने, उनके औरत जो भाड़े के औरत लोग वहाँ पे बिठाते उन लोगों ने मेरे ऊपर 354 का गुना दाखिल किया विनय भंग का। तो कोर्ट का अवमान करके मैं वहाँ पे नगर पालिका में नहीं जा सकता हूँ। कल मेरा एंटरिम हो गया है, इसलिए मैं मेरी लड़ाई कल से नगर पालिका में जाके या पुलिस स्टेशन में जाके लड़ सकता हूँ। पूरे मामले में पुलिस की क्या भूमिका है? देखो, जब ये मामला जब घड़ा तो अपने सब बंदे लोग मीन्स मेरे सहकारी जो सब लोग हैं, पत्रकार संपादकों, सब लोग जैसा ही पता चला वैसे पुलिस स्टेशन में पहुँचे। लगभग 70 पत्रकार वहाँ पे पहुँचे। 70 पत्रकार पहुँचने के बाद में हाँ ना करते करते पुलिस सेटलमेंट क्या होती है क्या है वो सब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्या अनधिकृत बांधकाम वाले के पत्रकारों से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में रुबाब रहते हैं, उनकी पहचान रहती है या उनका उठबैठ रहता है। तो पुलिसों ने भी थोड़ा सा मामला ढीला कैसा हो क्या है ये करने की कोशिश की, लेकिन जब सब पत्रकार अपने साथ में मिले, दबाव डाला उनके ऊपर, तो उन्होंने अपने जो हकीकत घड़ी है वो हकीकत के बारे में FIR तैयार कर, उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, उनको अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर क्या आगे की कार्रवाई आपको क्या लग रहा है क्या हो सकता है? नहीं, अभी क्या हो गया, जब अपन ने प्रेशर डाला सबने तो 2 आरोपी को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आरोपी आप बता रहे हैं हाँ। कि काफी सारे थे, तो ऐसा प्रेशर डाला है आपने उनके ऊपर? देखो, मैं खुद बंदा था क्योंकि 354 मेरे ऊपर था। मैं कोर्ट का अवमान करके पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता हूँ या महानगर पालिका में नहीं जा सकता हूँ। कल एंटरिम होने के बाद में आज मैं फ्री हुआ हूँ, लेकिन उनके साथ में लगभग 25-30 आरोपी थे। आप सामने देख के बात कीजिए। 25-30 आरोपी थे और वो 25-30 आरोपी वहाँ पे मौजूद भी थे पुलिस स्टेशन में। अभी हमने मेरे पत्रकार बंधु ने भी उन लोगों को डिटेक्ट किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक खाली 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनको जेल भेज दिया है। मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो हल्ला हुआ इसमें महानगर पालिका की क्या भूमिका है? उनकी मिलीजुली साठगांठ से एक बात काम हो रहा है? नहीं, महापालिका के मिली भगत से हर काम होता है ना। जब महापालिका में तुम पैसा नहीं जमा करेंगे तो आगे कोई बंदा एक ईंट भी नहीं खड़ा कर सकता है। पहले तो महापालिका को मैनेज करो, उसके बाद में सब बांधकाम होता है। जिस माफिया ने आप पे हल्ला किया उसके ऊपर और भी इस तरह के मामले दर्ज हैं या गुना उस पे दाखिल है? देखो, वहाँ पे जो पूरा फॉरेस्ट का जगह था, तो पूरे फॉरेस्ट के जगह में उन्होंने चाली बनाया है जी। तो चाली बनाया है तो वहाँ पे उसके ऊपर बहुत से गुने दाखिल हो गए। ना महापालिका ने आज तक उसको MRTP नोटिस दिया ना कुछ दिया है। इसका मतलब क्या, महापालिका के साठे बंधन से ही हो रहा है। सर, आज का आखिरी सवाल मेरी तरफ से है कि आज का जो आपने मीटिंग बुलाया है, पत्रकार काफ़ी सारे यहाँ जमा हुए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं ने एकजुट होकर इस मीटिंग का आगाज़ किया और काफ़ी सारी डिस्कस हुई है, तो आप आगे की क्या कार्रवाई इन सब पत्रकारों को लेकर करने वाले? नहीं, आज की जो मीटिंग हुई थी वो बहुत अच्छी मीटिंग रही। सब मेरे दोस्त ने, जिसमें राज शर्मा जी है, बाकी सब लोगों ने बहुत मेहनत की और ये मीटिंग रखी। तो ये आज का जो मीटिंग बहुत अच्छी तरह से हुआ। आगे चल के क्या करेंगे, अपनी लड़ाई तो अपने को लड़ने का ही है, लेकिन क्या है आज ये होता है, आज मेरे साथ हुआ, मैं स्थानिकों के भी मेरे साथ हो रहा है, तो किसी भी साथ में हो सकती है। पुलिस FIR लेने में बंद होती है, खाली NC लिख के भेजती है। तो आज के मीटिंग में ये तो तय हुआ कि जो अनधिकृत बांधकाम है उसके खिलाफ अपन सब लोग मिलकर लड़ेंगे, और पुलिस स्टेशन में जो पत्रकार के खिलाफ जो खोटे गुने दाखिल होते हैं उसके बारे में वो कैसे कैंसिल करेंगे, कैसे रद्द हो जाते हैं, उसके बारे में भी अपन सोच के बात करेंगे। ये सब आज के मीटिंग में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस हो गया। वसई विरार महानगर पालिका में एक पत्रकार सेफ नहीं है, वसई विरार महानगर पालिका एक पत्रकार सेफ नहीं है, तो और लोगों के विषय में आपकी क्या राय है? और आम जनता कैसी होगी यहाँ पे? देखो, जब पत्रकार दुनिया के बचाव के लिए या दुनिया के जो भी घटना होती है उसमें के बारे में विस्फोट करता है, हर एक पत्रकार अपना बचाव से ज्यादा दूसरे को बचाने के या दूसरे के प्रॉब्लम सोल्व करने में रहता है। दूसरे की समस्या कैसी है
वो सोल्व करने के लिए पत्रकार अपना जीवन बिताता है। लेकिन जब ये पत्रकार के ऊपर हल्ला होता है तो आम जनता की क्या है? आम जनता एफआईआर भी नहीं कर सकती आज के पुलिस राज में, आज के पुलिस राज में एफआईआर भी नहीं कर सकती है। राजभाई, मेरा आपसे सवाल है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का क्या रोल है इस पूरे विषय में? इनका पूरा डुलमुल रवैया है वो सामने आया है। पुलिस प्रशासन ने भी एक तरफा कार्रवाई की है और उन्होंने कहीं ना कहीं इन आरोपियों के दबाव में पत्रकारों पर भी केस दर्ज किया है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हालांकि पुलिस अगर अपनी जांच करे तो उनको पता लग जाएगा कि पत्रकार पर जो विनय भंग का मामला दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। दूसरा, हम सभी पत्रकार एकत्रित होकर के इस कानून की लड़ाई लड़ेंगे और यह जो झूठा मामला दर्ज किया है उसके खिलाफ न्यायालय में जाएंगे और कैसे भी करके उस एफआईआर को जो गलत ढंग से दर्ज करवाई गई है उसे रद्द करवाएंगे। दूसरी लड़ाई उस माफिया के द्वारा, जिस माफिया ने अपने अवैध बांधकाम को बचाने के लिए इन पत्रकारों पर हमला किया है, हम महानगर पालिका में दबाव डालेंगे और उनको बोलेंगे आप अपने कर्तव्य को निभाइए, इन अवैध बांधकामों को ध्वस्त कीजिए। और रही बात, इस ध्वस्त करने के बाद इस जो माफिया है उस पर एमआरटीपी के तहत मामला भी दर्ज करवाइए। दूसरा, इस मामले में सभी पत्रकार वसई विरार के एकजुट हो गए हैं और इन्होंने माफियाओं को आईना दिखाने में कोई और कसर नहीं छोड़ी है। कुछ ही समय में अगर पत्रकार इसी तरह एकत्रित होते रहेंगे तो माफियाओं की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह पत्रकारों पर कोई हमला कर सके। और सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो हल्ला हुआ उस वक्त आप भी साथ में थे, उस वक्त आपको घबराहट हुई है? क्या हुआ? आपने कोई कदम उठाया? क्या किस कदम के प्रकार के कदम उठाए आपने? सर देखो, 25 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। इसके पहले मेरे ऊपर मीरा भाईंदर में बहुत सारा बार एसोसिएशन ने मिलजुल के हमला कर दिया था। इसके बाद में नाला सोपारा वसई विरार में बहुत सारे हमले हो चुके हैं और पत्रकारिता जो हम लोग ने कलम हाथ में ले आखिर ले श्वास तक पत्रकारों के लिए और देश में जो गंदगी फैली है वो साफ करने के लिए लास्ट तक हम लोग लड़ते रहेंगे। मैं साथ में था, मतलब क्या, ये सोचते का एक सचिव के नाते हम लोग सब मीरा भाईंदर में जा रहे थे और ये हादसा हुआ तो डरने की कोई बात ही नहीं। जो मैं आज डरूंगा तो देश का चौथा आधार स्तंभ जो मेरे पत्रकार भाई बहन है वो आगे लड़ नहीं सकेंगे, उनको दबाया जाएगा। वसई विरार महानगर पालिका में महानगर पालिका प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, पत्रकारों को कभी अहमियत नहीं देते थे। इसके लिए अपनी संस्था के मार्फत और आज जो एकजुटता हुई, आगे क्या रणनीति अपनी रहेगी? देखो, मेरे वसई विरार नाला सोपारा में बहुत सारे मेरे पत्रकार दोस्त लोग भी है, बहुत सारे वसई विरार नाला सोपारा में 3-4 संस्था भी है पत्रकारों के, तो मैं उन सबके साथ बात कर रहा हूँ। आगे एक ऐसी क्रांति होना चाहिए कि ये न्यायालय लड़ाई है, देश का चौथा आधार स्तंभ साबित रखना है और आगे कुछ फ्यूचर में ये देश के लिए कुछ अच्छे दिन लाना है। तो मीडिया का मान सम्मान सब जगह पे, जो शासकीय कर्मचारी है, सब अधिकारी है, उन्होंने बहुत करना जरूरी है, तो ये देश आगे बढ़ जाएगा और ये लोकशाही है वो यहाँ पे टिकी रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू सर। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।